कि आप सभी को पता है, हम मिश्र समानुपात पढ़ रहे थे, कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 14 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा, मिश्र समानुपात मिलेगा। मिश्र समानुपात का बेसिक, साथ में उसके बेसिक एग्जाम्पल जो बुक के अंदर दे रखे थे, साथ में बुक की एक्सरसाइज और भी एक्सरसाइज कंप्लीटली टोटली मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या होने वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस होने वाला है, समय व दूरी होने वाला है। आज का टॉपिक अपना पूरा बेसिक होने वाला है, ठीक है जी। जब भी अब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले हम टॉपिक का बेसिक समझेंगे, ठीक है कि भैया एक्चुअल में टॉपिक में है क्या। उसके बाद हम बुक के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, ठीक है जी। मेरा तो पढ़ाने का फंडा यही है और आप भी अपना पढ़ने का फंडा यही रखिएगा मैथ्स के अंदर, ठीक है जी। आइए देख लेते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी। इसी प्रकार से मिलता जुलता एक हमारे पास में एक और हमारा टॉपिक था, जो पहला था वो क्या था हमारे पास में, कार्य एवं समय, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। वहां पे हमारे पास में क्या होता था, टाइम एंड वर्क। समझ रहे हैं मेरी बात को। टाइम एंड वर्क के अंदर हमारे पास में क्या होती थी बताइए, एफिशिएंसी निकाली जाती थी। निकाली जाती थी कि नहीं निकाली जाती थी, बिल्कुल। और टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो वहाँ पे जो एफिशिएंसी थी और यहाँ पे जो स्पीड है वो दोनों कैसी है, एक जैसी है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास में वर्क होता था, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इतना ही फर्क है। और देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर हमारे पास में क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये हम 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे दूरी की बात करूँ तो चाल इंटू समय हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल किसकी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम की हो जाएगी। अगर मैं आपसे समय की बात करूँ, टाइम बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए आप, अगर कोई चाल आपके पास में किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर है, कोई भी चाल आपके पास में किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको मीटर पर सेकंड के अंदर ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, चाल को 5/18 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास में कोई चाल मीटर पर सेकंड के अंदर है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि चाल आप किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो इसको समझने के लिए एक चीज और देखिए आप, किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है और आपको किस में लेकर आना है, इसको कम में लेकर आना है। किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होगा ना मीटर पर सेकंड से, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कम के अंदर जाना है तो कम कौन है यहाँ पे, 5 है, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए मीटर पर सेकंड है, ये कैसा आपके पास में कम है। अब आपको किस में जाना है, ज्यादा के अंदर जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर जाना है। तो ज्यादा कौन होगा, 18 होगा, तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। तो याद रखने के तरीके हैं ये, ठीक है। आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है जी। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसको समझने के लिए, इनको समझने के लिए। देखते हैं जी, देखो भैया, कोई अगर चाल आपके पास में किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर दे रखी हो और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आप उसको मीटर पर सेकंड के अंदर ज्ञात करें, तो आपको चाल को 5/18 से क्या करना पड़ेगा भैया, गुणा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आते हैं, अगर आपको कोई भी चाल मीटर पर सेकंड के अंदर क्वेश्चन में गिवन हो और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर ज्ञात करें, तो आपको इसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और बुक का हमारा एग्जाम्पल होने वाला है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की ओर देख चलते हैं जी, क्या बोल रहा है आपसे। ये आपकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाला है, देखिए क्लियर करने वाला है। स्कूटी क्या नाम से, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या है, यहाँ पे चाल है, जो चाल है स्पीड है वो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे बोला गया भैया 1 मिनट के अंदर तय दूरी ज्ञात करें। यही बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर कि 1 मिनट के अंदर ये कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को आप सबसे पहले किस में चेंज कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज कर दीजिए। तो देखो करते हैं, ये चाल आ गई आपके पास में 54, ऊपर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको उसको मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है, तो किससे गुणा करोगे, 5/18 से गुणा करोगे। तो कर दीजिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 से कितनी बार कट गया भैया, 3 बार कट गया। तो स्पीड बराबर कितना आ गई अपने पास में, 15 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, 1 सेकंड के अंदर 15 मीटर की दूरी तय की जाएगी, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इसकी चाल होगी 15 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बता 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट के अंदर भाई साहब होंगे आपके पास में 60 सेकंड।
तो मुझे बताओ ना, अगर 1 सेकंड के अंदर ये 15 मीटर चल रही है तो 60 सेकंड के अंदर कितना चलेगी, कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर आपके पास में क्या होता है, दूरी बराबर आपके पास में क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता। दूरी अगर मैं आपसे बात करूँ, दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो मुझे बताओ स्पीड कितनी है इसकी, 15 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 1 मिनट दे रखा है। कहने का मतलब क्या, 60 सेकंड दे रखा है। तो स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए, स्पीड 15 मीटर पर सेकंड आ गई, टाइम कितना हो गया आपके पास में, 60 सेकंड का हो गया। तो डिस्टेंस अपने पास में यहाँ से कितनी आ जाएगी, 900 मीटर आ जाएगी जी। कितनी आ जाएगी, 900 मीटर आ जाएगी। एक एक बात मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से सॉल्व करवाने की और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है, स्कूटी पर एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या हो रहा था, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड के अंदर पूछ रहा था। अब क्या पूछ रहा है अपन से, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर पूछ रहा है। कुछ भी नहीं है, देखिए। और चाल देखो कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकंड, और आपको इसको चेंज किस में करना है, किलोमीटर पर आर के अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो क्या करोगे, एस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 5। अब देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर लेकर आओगे तो किससे गुणा करोगे, 18/5 से गुणा करोगे। 18/5 से आप इसको जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और स्पीड आपके पास में कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर आ जाएगी प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी आपके पास में, ये चाल होगी। अब देखिए भैया, आपके पास में टाइम दे रखा है, समय कितना दे रखा है वो देख लेते हैं। समय आपको दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले तो किसमें चेंज कर दीजिए, 3 को ऐसे कैसे रखेंगे, ये तो 3 घंटे ऐसे कैसे रखेंगे। 20 मिनट को आप किसमें चेंज कर दीजिए, घंटे के अंदर चेंज कर दीजिए। देखो 1 0 से तो 1 0 कट गया, 2 से कितनी बार कट गया भैया, 3 बार कट गया। 3 से 3 9 और 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 10/3 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे भैया, 10/3 घंटे हो जाएंगे। जो आपके पास में टाइम है वो कितना है, 10/3 घंटे का टाइम है। अब आपसे क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ, डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। आपसे डिस्टेंस निकलवा रहा है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के होता है। स्पीड हम कितनी निकाल चुके हैं बताइए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारे पास में कितना है, 10/3 घंटे का है। 3 से कितनी बार उड़ गया भैया बताइए, 6 बार। 6 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर आ जाएगा। तो दूरी है जो आपके पास में कितनी है, 60 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, बस आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना आना चाहिए, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना आना चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं जी। देखिए, टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये देखिए, मान लेते हैं कि भैया ए जो है वो किसी काम को करने में 5 दिन ले रहा है, और बी भैया भी है उसी काम को सॉल्व करने में 6 दिन का समय ले रहे हैं। ए किसी काम को करने में 5 दिन का समय ले रहा है, और बी जो है उसी काम को करने में 6 दिन का समय ले रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कार्य की बात करूं तो कार्य कैसे लेते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे। 5 और 6 का एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। 30 यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। अगर मैं आपसे बी की बात करूं, बी की क्षमता बताइए कितनी है, तो कितनी हो जाएगी भैया, 5 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, जो 30 यूनिट का जो काम है वो कैसा है आपके पास में, फिक्स है कि नहीं है, बताइए। 30 यूनिट का काम है वो फिक्स है कि नहीं है, बिल्कुल फिक्स है। देखो ए को भी 30 यूनिट काम करना पड़ेगा, और बी को भी 30 यूनिट काम करना पड़ेगा। जब कार्य फिक्स होता है तब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, वर्क जो है आपके पास में यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, बिल्कुल फिक्स है। जितना काम ए करेगा उतना ही काम क्या करेगा, बी करेगा। तो देखो इधर, यहाँ पे इनका टाइम का रेशो बताओ कितना दे रखा है,
ए और बी के टाइम का रेशो बताओ कितना दे रखा है, 5:6 है। ठीक है, टाइम का रेशो कितना है इसका, 5:6। मैं आपसे इनकी एफिशिएंसी की बात करूं, क्या बात करूं, इनकी एफिशिएंसी की, ए और बी की एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये मैं आपको टाइम एंड वर्क में बता चुका हूँ और पाइप एवं टंकी में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर काम कैसा है आपके पास में सेम है, जो रेशो टाइम का होता है उसका अपोजिट किसका हो जाएगा, एफिशिएंसी का हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है, होगी, बिल्कुल होगी। अब दूसरी तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई एक कार है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। उसी प्रकार यहाँ कोई बी कार है, वो भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये टाइम एंड वर्क की बात हो रही थी। ठीक है, अब टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर देख लेते हैं। ठीक है, ये जो बात हो रही थी वो टाइम एंड वर्क के लिए हो रही थी, ये जो बात होने जा रही है वो टाइम एंड डिस्टेंस के लिए होने जा रही है। ठीक है, ए कार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, बी कार जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। तो यहाँ से अपन एक डिस्टेंस मान सकते हैं, कितनी ले सकते हैं, 30 किलोमीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ ए के टाइम की, देखो ए को है 5 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, ए की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लग जाएगा, 6 घंटे का समय लगेगा। उसी प्रकार बी को कितना लग जाएगा, 5 घंटे का लग जाएगा। तो मुझे बताओ ना, ए और बी के लिए भी ये क्या है, फिक्स है बिल्कुल। ए और बी के लिए जो दूरी ये तय करेंगे वो कैसी है, बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ से भी अपन एक चीज निकाल सकते हैं ना, देखो तो कैसे, अगर भैया डिस्टेंस क्या हो आपके पास में, डिस्टेंस अगर आपके पास में हो फिक्स, डिस्टेंस कैसी हो आपके पास में, फिक्स हो, तो क्या होगा, वही होगा ए और बी का जो रेशो था ना आपके पास में स्पीड का, स्पीड का रेशो क्या था इनका, ए अनुपात बी का कितना था, 5:6 था, है कि नहीं है। वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा टाइम के रेशो के। ये कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ये डिफरेंस है, यही क्या है यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पहले क्या होता था अपने पास में, एफिशिएंसी होता था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, स्पीड आ जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक पॉइंट देख लेते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए जी, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। वह आने और जाने में t घंटे लगाता है, दूरी ज्ञात करें। देखो भैया, इसको पॉइंट अपन नाम दे देते हैं भैया, थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं इसको, तो अच्छा लगेगा। यहाँ अपन इस पॉइंट को नाम दे देते हैं भैया ए, और यहाँ अपन इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी मान लेते हैं अपन डी। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है भैया, डी डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार अच्छे से। एक आदमी किसी निश्चित दूरी डी मान ली हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। वो क्या कर रहा है भैया, ए से स्टार्ट हो रहा है, और कितने की स्पीड से स्टार्ट हो रहा है वो, ए से बताइए, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टार्ट हो रहा है। कोई पर्सन है जो ए से चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और डी डिस्टेंस को कवर करके वो कौन से पॉइंट पे पहुंच रहा है, बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। ठीक है, अब फिर वो क्या कर रहा है भैया, बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद में वापस से स्टार्ट हो रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, बी से स्टार्ट होगा, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आएगा और वही डी डिस्टेंस को कवर करेगा, और उसके बाद में कहाँ पहुंचेगा, वो ए पॉइंट पर पहुंचेगा। तो मेरे भैया, जाने और आने के अंदर डिस्टेंस चेंज हुई क्या, नहीं हुई। जाने और आने के अंदर चेंज क्या हुई, बस उसकी स्पीड चेंज हुई, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं आने और जाने में। और उसमें बोल रखा है आपको टी घंटे का समय लगा। आने और जाने के अंदर जो टाइम लगा वो कितना लगा भैया, टी घंटे का टाइम लगा आपको। तो आपसे बोला हुआ है भैया डिस्टेंस बता दीजिए भैया, फाइंड करके हमें क्या बता दीजिए भैया, डिस्टेंस बता दीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। देखो भाई, एक आपके पास में टाइम बराबर किसके होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के होता है ना, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, आने और जाने में उसे टी घंटे का समय लगा। अब इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, देखो डिस्टेंस कितनी है, डी है। एक बार किससे गया, एक्स की स्पीड से गया, उसके बाद में उसी दूरी को उसने तय किया, फिर कहाँ से आया वो, बी से वापस रिटर्न हो गया, कितनी चाल से, वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो टी बराबर, यहाँ से अगर मैं डी को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, और उसका एलसीएम ले लूँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा, टी इंटू एक्स वाई
अपॉन एक्स प्लस वाई। बस इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है, एक्स, एक तो स्पीड क्या है उसकी एक्स है, दूसरी स्पीड क्या है उसकी वाई है, ठीक है। और क्वेश्चन में अब आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। अब इस प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि ये कैसे यूज होगा। एक तरीके से इसको और निकाल सकते हैं, इधर देखिए भाई, एक बार वो चला भैया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक बार वो चला भैया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ठीक है। ये तो क्या होगी, इसकी चाल होगी आने और जाने की। तो अपन ये चाल से क्या निकाल सकते हैं, एक दूरी निकाल सकते हैं। कितनी लेंगे, x और y ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेके। यहाँ से अगर मैं समय की बात करूँ, देखो x को जो है एक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और x y दूरी को तय कर रहा है, तो समय कितना लेगा, y घंटे का समय लेगा, ठीक है। और y किलोमीटर प्रति घंटा की जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और x y किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो मुझे बताओ समय कितना लेगा, x घंटे की लेगा, ठीक है, x समय लेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो समय है वो x प्लस वाई है, मेरे अकॉर्डिंग जो समय है वो कितना है, x प्लस वाई है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समय कितना दे रखा है आपको, t घंटे का समय दे रखा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की बात करूँ आपसे, किसकी बात करूँ, 1 यूनिट की बात करूँ, तो कितना हो जाएगा, t अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और मैं आपसे अगर एक्स वाई यूनिट की बात करूं, देखिए जी, अगर मैं आपसे एक्स वाई यूनिट की बात करूं तो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं आपसे एक्स वाई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा ये, एक्स वाई इंटू टी अपॉन एक्स प्लस वाई। बस आपको यही तो याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, बस इतना याद रखना है, बस और कुछ भी नहीं है। चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए, बात क्या है आपकी, बराबरी होने वाली है जी, ठीक है। इस पे बेस अगर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां से हमने डिस्टेंस का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो देख लेते हैं। एस वन इंटू एस टू अपॉन एस वन प्लस एस टू इंटू टी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो कब यूज होगा, जब डिस्टेंस कैसी होगी आपकी, जब डिस्टेंस कैसी होगी आपके पास में, निश्चित होगी, ठीक है। एक बार डिस्टेंस को एस वन की चाल से तय किया जा रहा होगा, और दूसरी बार आते वक्त उसको एस टू की चाल से तय किया जा रहा होगा, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर समय कितना लग रहा होगा, टी समय लग रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए और डिस्टेंस निकाल लीजिए। देख लीजिए क्या बोल रहा है आपसे, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। देखो भैया, सबसे पहले बातों को समझ लो भाई, ये तो उसका होम है और ये उसका क्या, स्कूल है भैया, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो भाई, ये उसका होम हो गया, ठीक है। अब वो यहां से चला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, वो यहां से चला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और मान लेते हैं घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, डी डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है भैया, डी डिस्टेंस है। घर से चला स्कूल की तरफ 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। स्कूल पहुंचा, फिर स्कूल की छुट्टी हुई, फिर वो चला 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला भाई, चला और वापस कहाँ पहुंच गया, घर पहुंच गया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे बताइए क्या चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसकी चाल चेंज हुई। डिस्टेंस तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अरे मुझे बताओ ना, उसके घर से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो क्या चेंज हो जाएगी, क्या नहीं होगी। स्कूल कहीं भाग जाएगा क्या, नहीं होगा। घर से और उसकी स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी, फिक्स होगी, एक निश्चित दूरी होगी। जब भी निश्चित दूरी आ जाए और एक चाल क्या, एक तरफ उस दूरी को किसी चाल से तय किया जाए, और आते समय चाल को दूसरी चाल से तय की जाए, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर समय कैसा लगे, कुछ भी समय लगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किससे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इससे सॉल्व कर लेंगे। देखो कर लेते हैं। और आने और जाने में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके अंदर कितना समय लग रहा है, 5 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। अब आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी आपकी। डिस्टेंस अपन ने डी मानी थी, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, बताओ। S1 कितना है, 3 यहाँ पे क्या हो गया, S1 हो गया, और 2 यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, S2 हो गया, ठीक है। और ये टाइम तो हो ही गया आपके पास में, तो S1 इंटू S2 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। 3 दूनी कितना हो गया, ये 3 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 2, टाइम बताओ कितना है, 5 घंटे का टाइम है। S1 इंटू S2, S1 प्लस S2 इंटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो गया, 6 अपॉन 5
इंटू 5, 5 से 5 कट गया तो डिस्टेंस कितनी आ गई भैया बताओ, 6 किलोमीटर आ गई। ठीक है भैया, जो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी है वो कितनी है भैया, 6 किलोमीटर की है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से आप इसको खुद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखिए जी, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने और जाने में 5 घंटे 48 मिनट लगाता है, तो ज्ञात करें कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी। देखो भाई, ये कोई डी डिस्टेंस है, एक बार वो चल रहा है ट्रेन से मान लेता हूँ उसकी स्पीड कितनी S1 है, और कितनी कितनी चल रहा है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, वापस स्टार्ट हो रहा है। ये मान लेते हैं ए और ये बी। एक बार ऐसे बी तक चला, डी डिस्टेंस को कवर करा, 25 किलोमीटर की चाल से चला। उसके बाद में बी से वापस ए की ओर चला, पैदल चला। कैसे चला, पैदल चला। और कितनी चाल से चला वो, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो ये क्या होगी आपके पास में, S2 हो गई। ठीक है, और आने और जाने में उसे कितना समय लग रहा है वो देख लेते हैं। आने जाने में भाई साहब को समय लग रहा है यहाँ पे 5 घंटे और 48 मिनट लग रहे हैं भैया, 5 घंटे और 48 मिनट। अब देखिए मेरी बात सुनिए, कॉपचे में आइए, 5 घंटे 48 मिनट है, घंटे के अंदर चेंज कर दीजिए। देखो 12 से कट के 12 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 55 25 और 4 कितना हो गया, 29/5 हो गया जी। तो टाइम कितना हो गया आपके पास में, 29/5 हो गया। टाइम कितना हो गया आपके पास में, 29/5 हो गया। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। ठीक है, ये क्या आपके पास में भैया, टाइम है, कुल समय, आने और जाने में लगा कुल समय। तो भैया S1 बताओ कितना है, 25 है। S2 बताओ कितना है भैया, 4 है। S1 प्लस S2 करेंगे तो 25 प्लस 4 कर देंगे भैया। और समय बताओ भाई कितना है, 29/5 है कि नहीं है। देखो अब 25 से तो ये कट गया कितनी बार, 5 बार कट गया, ये 29 हो गया और ये 29 कट गया भैया। डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास में, 20 किलोमीटर आ गई भैया। डिस्टेंस कितनी आ गई भाई साहब, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है जी, आप इसको उससे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको एक बार सॉल्व करके बता दिया है, बस आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट आपसे। अब अपन एक नया फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं जी। देखिए जी, उससे भी अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे डिस्टेंस का, ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपन आंसर निकालेंगे। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अगर वह आने जाने में t घंटे ज्यादा लेता है तो दूरी ज्ञात करें। देखो भैया, ये कोई डिस्टेंस होगी d, ये पॉइंट अपन ने a मान लिया, ये पॉइंट अपन ने क्या मान लिया भैया, b मान लिया। इस पॉइंट को अपन ने क्या मान लिया, a मान लिया। इस पॉइंट को अपन ने b मान लिया। एक बार जो व्यक्ति है वो यहाँ से चला, a से चला b की ओर, d डिस्टेंस को कवर किया और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। कितनी चाल से चला, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। a से चला x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, d डिस्टेंस को उसने क्या किया, कवर किया और कहाँ तक पहुंचा, b पॉइंट तक पहुंचा। b पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया, अपनी चाल में परिवर्तन किया और b से चला वो a की तरफ y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। कितनी चाल से चला वो, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। और b से चला वो कहाँ, a की तरफ चला और उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, d डिस्टेंस कवर करी। तो अब क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है कि ऐसा करने में उसे क्या कर लग रहा है भैया, अगर वो आने जाने में t घंटे ज़्यादा लेता है, आने जाने में क्या ले रहा है वो, यहाँ बात को पकड़ना, t घंटे ज़्यादा ले रहा है। t घंटे ज़्यादा ले रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है भैया, समय का क्या हो रहा है, यहाँ पे अंतर हो रहा है। समय का क्या हो रहा है, यहाँ पे अंतर हो रहा है। तो आपसे क्या बोला भैया, वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करके बता दीजिए। आप खत्म कहानी, हमें क्या कीजिए, वो डिस्टेंस निकाल कर बताइए। बस ये जैसे डिस्टेंस निकल जाएगी वैसे अपने पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। देखो भैया कैसे करेंगे ये देख लेते हैं।
देखो ये तो सबको पता ही होगा कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के होता है, बस कुछ नहीं करना। इधर देखो, तो उसे टी घंटे ज़्यादा लग रहा है, टी घंटे से ज़्यादा लग रहा है जी, तो समय का अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो देखो कैसे लग रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ऐसे कर लीजिए। मान लेते हैं जब वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो उसे t1 का समय लगा। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो उसे कितना समय लगा? t1 का समय लगा। जब वो y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो उसको मान लेते t2 समय लगा, ठीक है। तो t1 समय के अंदर उसने d डिस्टेंस कवर करी, और कितनी चाल से कवर करी? x की चाल से कवर करी। करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी होगी। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आपसे t2 की, देखो t2 के अंदर क्या क्या होगा? उसने y किलोमीटर की उसने चाल से चला होगा, d किलोमीटर की दूरी उसने तय करी होगी। करी होगी कि नहीं करी होगी? बिल्कुल करी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? समय का अंतर लेना है जी, t1 माइनस t2 लेना है। t1 माइनस t2 किसके इक्वल हो जाएगा? t के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? d अपॉन एक्स माइनस डी अपॉन वाई हो जाएगा। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? d 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। बात क्लियर है? या डी टी बराबर डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे डी की वैल्यू आपसे पूछूं, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे टी इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, जो टी है ना, यहाँ पे जो टी है वो t1 माइनस t2 है। वो समय का क्या है भैया? अंतर है। समय का क्या है? वो अंतर है। यहाँ पे जो t है वो t1 माइनस t2 है। एक तरीके से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका सॉल्व करने का क्या है वो देख लेते हैं। देखो भैया, एक बार चला वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, एक बार वो चला y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। ये तो क्या हो गई आपके पास में? चाल होगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? एक दूरी मान सकते हैं। दूरी कितनी होगी आपके पास में? वही एक्स वाई होगी, ठीक है। मुझे बताओ ये कितना समय लगेगा इसको चलने में, इस दूरी को तय करने में? अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो y समय लगेगा। और यहाँ पे कितना इसको समय लग जाएगा बताइए? यहाँ पे x समय लग जाएगा, ठीक है। t बराबर क्या है यहाँ पे? सबसे पहले इधर देखिए, उसने क्या बोला? t समय अधिक लगेगा, अंतर बोल रहा है समय का। तो अब हमारे अकॉर्डिंग समय का अंतर कितना हो रहा है? यहाँ पे x माइनस वाई हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समय का अंतर कितना है? t है। यहाँ से अगर 1 यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा? ये t अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। अगर मैं आपसे एक्स वाई यूनिट की बात करूं तो कितना हो जाएगा? ये एक्स वाई इंटू टी अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से भी क्या निकल कर आ गई आपके पास में? एक डिस्टेंस निकल कर आ गई। आई कि नहीं आई? बिल्कुल निकल कर आई। और यहाँ पे जो टी है वो याद रखना, वो क्या है? समय का अंतर है जी। क्या है वो? समय का अंतर है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, डिस्टेंस बराबर s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू टी। और यहाँ पे जो टी है वो क्या है? समय का अंतर है भैया। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस पे बेस, देखते हैं जी। ये वाले फॉर्मूले को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आएगी। अगर डिस्टेंस बराबर किसके होता है? s1 इंटू एस टू अपॉन s1 माइनस s2 इंटू टी। यहाँ पे टी क्या है? समय का अंतर है। वहां पे टी क्या था? टोटल समय था। यहाँ पे टी क्या है? समय का अंतर है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। देखो मेरे भाई, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये तो उसका घर हो गया भैया, और ये क्या हो गया? उसका ऑफिस हो गया, ठीक है। पहले वो चला कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला भैया? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और 10 मिनट लेट हो जाता है। पहले चल रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 10 मिनट क्या हो रहा है? वो लेट हो रहा है।
तो ये क्या हो गई उसके पास में, जो उसकी ये जो चाल हो गई वो कैसी हो गई, ये S1 हो गई। ये चाल क्या होगी भैया, उसकी S1 होगी। फिर क्या हो रहा है, फिर देखिए चल तय करता है, लेकिन अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, अब नेक्स्ट दिन वो क्या कर रहा है भैया, वो गया भैया 10 मिनट लेट हो गया, बॉस ने उसको डांटा, भैया तू 10 मिनट लेट क्यों आ रहा है, तेरी दिन का काट लूंगा मैं। ठीक है, तो उसने सोचा भैया यार ये तो बवाल हो गया, मैं अगले दिन क्या करूँ, टाइम पे निकलूँ। अगले दिन भैया वो टाइम पे निकलता है, कतई टाइम पे निकल रहा है भाई, वो देखो कैसे जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो ये क्या होगी भैया, उसकी S2 होगी, दूसरी चाल होगी। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, ये लो उस समय से क्या कर रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछी भैया, भैया डिस्टेंस फाइंड आउट करके बता दीजिए आप, बस इतनी सी बात है। देखो भैया फॉर्मूला लगा दो, ये डिस्टेंस वाला, S1 इंटू S2, S1 कितना बताओ 30, S2 कितना आपके पास में 40, तो 40 इंटू 30 हो गया आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में, चालों का अंतर है, यहाँ अगर मैं चालों का अंतर करूंगा तो 40 में से 30 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो समय का अंतर है, किसका अंतर है, समय का। अगर मैं यहाँ पे समय का अंतर करूँ तो यहाँ समय का अंतर कितना है बताओ, 15 मिनट का समय का अंतर है। समय का अंतर कितना है यहाँ पे, 15 मिनट का। बहुत सारे बोलेंगे भैया समय का मिनट 15 मिनट कैसे आया, वो बताइए। तो देखो मेरे भाई ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि उसका ऑफिस पहुंचने का टाइम कितने बजे का होता है भैया, 8 बजे का होता है। ठीक है भैया, वो गया कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से चला, तो वो क्या हुआ, 10 मिनट लेट पहुंचा। 8 बजे का उसका टाइम था, पर पहुंचा कितने बजे वो बताओ, 8:10 पर पहुंचा। अगले दिन क्या करा उसने, अपनी चाल बढ़ा दी उसने भैया, चालाक था वो, उसने अपनी क्या बढ़ा दी भैया, चाल बढ़ा दी। उसका समय बताओ अब कितने बजे का है, 8 बजे का है। ऑफिस पहुंचने का समय तो कितने बजे का ही है उसका, 8 बजे का ही समय। अब वो बोल रहा है 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो 40 की स्पीड से चलेगा तो समय से 5 मिनट पहले पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, बताओ। तो कितने बजे पहुंचेगा ये, आप बोलोगे भैया ये तो 7:55 पे ही पहुंच जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, 7:55, तो मुझे बताओ 10 मिनट तो ये और 5 मिनट ये, तो समय का अंतर कितना हो गया भैया, यहाँ से 15 मिनट हो गया। ये बात समझ में आई क्या, हाँ या ना बोलो भैया, आ गई होगी। देखो जी, और कुछ भी नहीं, अब डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, यहाँ से समय का अंतर कितना आ गया, 15 आ गया, यहाँ रख देंगे। देखो 1 0 से 1 0 कट गया आपका, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 15 मिनट था ना, इसको आप किस में चेंज कर दीजिए, घंटे में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ये भी कट गया आपका, 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया। ये 15 मिनट आया था आपका। ठीक है, ऐसे अपन ने किसमें चेंज कर दिया, घंटे के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, तो 15 दूनी कितना हो गया भैया, 30 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस है, वो कितनी है भैया, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट डे हम इसके जो और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और साथ में अपनी RS अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो अपना नेक्स्ट डे आने वाला है। तब तक पढ़ते रहिए और टाइम एंड वर्क को अच्छे से सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं जी।